Good morning, students. Today our topic is electrical properties of solids. On the basis of electrical conductivity, solids are divided into three parts. देखिए बेस क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिक का फ्लो जिन सॉलिड्स में होता है या जिनमें नहीं होता, उसके बेस पर सॉलिड्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ भी चुके हैं ये टॉपिक जनरली। तो कंडक्टर क्या होंगे ये आपको पता है कि जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का या फिर कहें इलेक्ट्रिक का जो फ्लो होगा वो स्मूथली होगा, इजीली होगा, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। दीज सॉलिड्स हैव वेरी हाई कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी रेंज इन बिटवीन 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है और ये ज़्यादातर मेटल्स में होती है या फिर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स में होती है। इसी के बेस पे कंडक्टर्स को फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो जो भी मेटल होंगे, जितने भी मेटल होंगे वो मेटालिक कंडक्टर होंगे। इन मेटालिक कंडक्टर्स द करंट इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके द्वारा ही करंट का फ्लो होता है। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर इज नो केमिकल और फिजिकल चेंज इन द कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसमें मेटल्स में कोई फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें केमिकल चेंज होते हैं। इसलिए ये पॉइंट यहाँ लिखा है। मेटल जो कंडक्टर होते हैं, ये एग्जांपल हैं कॉपर, Ag, Au, Al, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटालिक कंडक्टर हैं, मेटल्स हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो आयंस के थ्रू होगा। इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है या तो मोल्टन स्टेट में या फिर सॉल्यूशन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। इन electrolytic conductors the current flow by the movement of ions. During the flow of electric current, chemical changes take place. Ionic solids conduct electricity in molten state and in aqueous solution. They do not conduct electricity in solid state. ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, और ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की बात भी उसमें हमने वहाँ देखी थी। जैसे NaCl है, KCl है, तो ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट, बट इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट दे फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी और दे आर गुड कंडक्टर। सेकेंड टाइप इज इंसुलेटर। द सॉलिड्स which do not allow the passage of electric current through them are called insulators. Insulators में से इलेक्ट्रिक करंट का पास नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है। They have very low conductivity ranging between 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बहुत ही कम होता है, रेंज न के बराबर होती है। एग्जाम्पल भी हमें पता है, वुड है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, रबर है, ये सभी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल देकर पूछ सकते हैं कि इनको कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में डिवाइड कीजिए। सेमीकंडक्टर क्या होंगे? The solids whose conductivity lies between those of metallic conductors and insulators are called semiconductors. तो मेटेलिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में उनकी कंडक्टिविटी होगी, तो वो रेंज भी देख लेते हैं। द सेमी कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एट 0 Kelvin their conductivity 0 but increases with increasing in temperature. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है।
वो इंसुलेटर की तरह कब काम करेंगे, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। और ये हमें पता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब कंडक्टर्स में से कुछ ना कुछ करंट फ्लो तो होता ही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर हमारा मेन टॉपिक है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और फिर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को भी फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। पहले देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। These are pure semiconductors. A semiconductor in an extremely pure form is known as an intrinsic semiconductor. ये इसकी डेफिनेशन हो गई। A semiconductor in an extremely pure form is known as an intrinsic semiconductor. In these semiconductors, number of electrons and holes are equal. Its conductivity is poor. इसलिए हमारे काम के नहीं होते, कंडक्टिविटी इनकी पुअर होती है। एग्जाम्पल है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सभी क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर हैं, लेकिन हमारे काम के नहीं है। इसीलिए हमने किसका फॉर्मेशन किया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। इनका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इनमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ये जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इन्हीं में इम्प्योरिटी ऐड करके हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। दीज आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली इम्प्योर फॉर्म इज नोन एज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट्स कंडक्टिविटी इज लार्ज। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही तो हमने इम्प्योरिटी इसमें ऐड की थी। बाई एडिंग सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वी कैन गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। तो ये इस पे भी क्वेश्चन आता है कि डोपिंग क्या होती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी मिलाने का जो काम है वही डोपिंग कहलाता है। जिससे क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के बेस पे इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एन टाइप एंड पी टाइप। देखिए, आपको पता होगा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपने देखा होगा, जो पी ब्लॉक में जब हम जाते हैं तो 13th ग्रुप कौन सा होता है, 14th एंड 15th। एक और देख लेते हैं, लिख लेते हैं 16th ग्रुप और लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 14th ग्रुप को देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और इनमें इम्प्योरिटी जब मिलाते हैं तो या तो होगी प्रीवियस ग्रुप की इम्प्योरिटी होगी या फिर नेक्स्ट ग्रुप की इम्प्योरिटी होगी। इसी के बेस पे इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यदि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में हम इसके प्रीवियस ग्रुप वाली इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और यदि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ऐड करेंगे या इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होगा। यही देखने हैं पी टाइप और एन टाइप इनको नेम क्यों दिए गए हैं। तो डिस्कशन करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर पहले देखते हैं। एन टाइप का मतलब है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में नेक्स्ट ग्रुप वाले जो इम्प्योरिटी है वो ऐड करते हैं। तो देखिए, सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब प्योर सिलिकॉन से ही
सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन हुआ है, तो सिलिकॉन के एटम्स भी आपस में अटैच्ड हैं। ध्यान देना, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो भी कौन सा, एन टाइप। एन टाइप का मतलब है कि हम इसमें सिलिकॉन में फास्फोरस को ऐड कर रहे हैं, पी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये बॉन्डिंग करेगा सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के एटम से, तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि सभी सिलिकॉन्स एटम्स की वैलेंसी 4 होती है, तो ये आपस में अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, सिर्फ सिलिकॉन से इसका फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जब इस सिलिकॉन को मैं रिप्लेस कर दूँ पी से, तो देखिए जब पी से रिप्लेस किया तो हमें पता है कि जो फॉस्फोरस है इसकी जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके काम में आ गए सिलिकॉन से 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। हमने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया पी से, तो इसने 4 बॉन्ड बना लिए। एक बॉन्ड इस सिलिकॉन से बनाया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन काम में ले लिया। दूसरा इसके साथ बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन काम में ले लिया। तीसरा इस सिलिकॉन के ऊपर वाले के साथ बनाया, चौथा इलेक्ट्रॉन काम में, तीसरा ले लिया, और चौथा नीचे वाले के साथ काम में ले लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में फ्री रह गया। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव के एन को ही यहाँ लिया गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जब ये मूवमेंट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेगा वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो फॉस्फोरस के ऐड करने से, यानी कि फॉस्फोरस की प्योरिटी डालने से, इम्प्योरिटी डालने से जो सिलिकॉन है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि फॉस्फोरस ने एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल लैटिस में ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं पी टाइप की। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? तो हमने कहा है कि प्रीवियस ग्रुप की इम्प्योरिटी, जैसे बोरॉन इसमें सिलिकॉन में ऐड किया, तो देखिए बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। अब मैंने यहाँ पे बोरॉन लिखा है, ठीक है। तो बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरे ने इसके साथ, और तीसरे ने इसके साथ बना लिया। तो इधर वाला जो सिलिकॉन था उसके साथ तो बॉन्ड बना ही नहीं, और ये जो स्पेस है वो खाली रह गया। इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, इसको बोलेंगे होल। एक होल क्रिएट हो गया इस साइड में, इस साइड में बॉन्ड नहीं बना, इसलिए यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो होल को मानते हैं पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं होल को। और इसके पी को हमने लिया है नेमिंग करने के लिए फर्स्ट वर्ड को, इसलिए क्या बोल दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, होल के बनने से कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई ये देखना है। होल जब बनेगा तो इस होल को फिल करने के लिए पास के किसी भी एटम से, किसी भी सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ होल बन गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ गया। इस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ होल बन गया तो इसके भरने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ होल हो गया। तो इस तरह से होल एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लग जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यही एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में बताया गया है। एन टाइप में देखो क्या, इफ़ we added electrons rich impurity like phosphorus, arsenic in silicon and germanium, we get n-type semiconductor. Suppose phosphorus is added to silicon, then a minute portion of silicon is replaced by the phosphorus with 5 electrons in its outermost orbit. 4 electrons of phosphorus form 4 covalent bonds with the 4 silicon atoms surrounding it, and the 5th electron remains free. Thus a free electron becomes delocalized and conduct electricity. जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो डिलोकलाइज होगा, वो मूवमेंट करने लग जाएगा क्रिस्टल लैटिस में, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी।
तो एन टाइप क्यों बोला, वो यहाँ लिखा है द फ्री इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज विच इंट्रोड्यूस कंडक्टिविटी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर वेयर एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। तो यहाँ देखिए फॉस्फोरस ऐड किया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का बच गया, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जब मूवमेंट करने लग जाएगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये डायग्राम अगर आपने सही से बना दिया है एन टाइप के लिए तो ही एग्जामिनर समझ जाता है कि लिखा भी सही होगा। सेकेंड इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। If we added electron deficient impurity like boron, aluminium in silicon and germanium, यानी कि in intrinsic semiconductor, we get p-type semiconductors. Suppose boron is added to silicon. Boron has 3 electrons in its valence shell, therefore it forms 3 covalent bonds with the 3 silicon atoms and is unable to form the 4th bond to complete the network structure of silicon. देखिए नेटवर्क स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुई। बोरॉन को इस सिलिकॉन से भी एक बॉन्ड बनाना चाहिए था तो वो बॉन्ड नहीं बन पाता, तो यहाँ क्या बन जाता, होल बन जाता है। एज ए रिजल्ट सम साइट्स विल बी लेफ्ट एम्प्टी एंड राइज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट आर नोन एज पॉजिटिव होल वेयर पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिव होल कंटिन्यू एंड करंट इज कैरिड थ्रू आउट द क्रिस्टल्स। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा इस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन आएंगे और माइग्रेशन शुरू हो जाएगा किसका, पॉजिटिव होल का। पॉजिटिव होल का माइग्रेशन शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का भी माइग्रेशन होगा जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये पॉजिटिव होल है इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये था सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक। अब देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ए डायोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। डायोड का फॉर्मेशन होता है इन सेमीकंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से। इट इज यूज्ड एज रेक्टिफायर्स विच कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू डीसी करंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इज आल्सो कॉल्ड एनपी जंक्शन। एनपी जंक्शन हम बनाते हैं फिजिक्स लैब में भी बनाते हैं, फिजिक्स में पढ़ते भी हैं एनपी जंक्शंस। ट्रांजिस्टर आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज सेमीकंडक्टर्स। एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन ये बनाते हैं जिससे ट्रांजिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। एनपीएन एंड पीएनपी टाइप्स ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स। सोलर cells are used to convert radiant energy into electrical energy. Solar cell are the photodiode. तो सोलर लाइट्स सभी के गांव में लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं उनमें भी जो फोटोडायोड होते हैं वो भी सेमीकंडक्टर से उनका फॉर्मेशन किया जाता है। A new variety of semiconductors have been prepared by combination of elements of 13th and 15th group or 12th and 16th group element. Typical example of group 13 and 15th are INSP, ALP, GAAS। देखिए इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आया था 13 एंड 15th ग्रुप के कॉम्बिनेशन से एक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कीजिए। तो आप ना ये ग्रुप लिख लिया करो, ये 13 ग्रुप है, ये 15th ग्रुप है। आपने AL और P को ऐड कर दिया, कोई बड़ा फार्मूला नहीं बनता। AL और P ये बन गया सेमीकंडक्टर ALP। GAAS। और अगर एग्जाम्पल भी आ गया है, जैसे आ गया है एग्जाम्पल INSB जो सेमीकंडक्टर है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप कह दोगे कि 13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करके हमने INSP का फॉर्मेशन किया है। या फिर 12th ग्रुप, इससे पहले वाला ग्रुप कौन सा होगा, जिंक, कैडमियम, Hg, ये और 16th ग्रुप को ऐड करके बनाया है। देखिए जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ZnS, CdS, HgS, CdSe, HgTe, इस तरह के सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। तो ये न्यू जनरेशन सेमीकंडक्टर्स हैं, इसीलिए इन पे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये था सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स।